Today we discuss about numerical on first and second shifting property of Laplace transform. इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का अलग न्यूमेरिकल किया है डिस्कस, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का अलग न्यूमेरिकल डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें एक ही क्वेश्चन में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी अप्लाई होगी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी अप्लाई होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होता है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों प्रॉपर्टी एक साथ। तो क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर -2s अपॉन s-3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्सपोनेंट के अलावा जो टर्म आता है उसको हम क्या लेते हैं, fs लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एक्सपोनेंट है और इस एक्सपोनेंट के अलावा ये वाला जो टर्म है ये 1 अपॉन में, तो लेट करेंगे, लेट fs इक्वल टू लेट fs इक्वल टू 1 अपॉन s-3। ठीक, और इसका हम क्या करेंगे, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s-3 इक्वल टू e की पावर 3t, और इसको हम क्या करेंगे, ft ले लेंगे, लेट कर लेंगे ft। ये कैसे आया, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ e 1 अपॉन s-3 इक्वल टू s-a इक्वल टू e की पावर at। इस क्वेश्चन को अप्लाई किए। अब उसके बाद बाय सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लाप्लास इन्वर्स ऑफ e रेज़ टू द पावर -2s 1 अपॉन s-3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f t-2 t ग्रेटर दैन 2, और यहाँ पे 0 हो जाएगा t लेस दैन 2। यानी जब हमारे पास सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में यहाँ एक्सपोनेंट आ जाता है तो ये वाला जो 2 होता है वो इस ft के में से 2 माइनस हो जाता है, और वो जो 2 माइनस होता है वो t ग्रेटर दैन 2 होता है। जब लेस दैन होता है तो इसका इन्वर्स जो होता है वो 0 होता है। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, ft-2 को कॉमन ले लेंगे। तो ft-2 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया 1, ये 0, ये t ग्रेटर दैन 2, t लेस दैन 2। अब ft हमने किसको लिया था, ft हमने e की पावर 3t को लिया था। तो इस ft में हम t को रिप्लेस कर देंगे t-2 से, t हो जाएगा e रेज़ टू द पावर 3 t-2 1 0 t ग्रेटर दैन 2 t लेस दैन 2। और प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक को ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ut-a से। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, e रेज़ टू द पावर 3 t-2 ut-2। ये किसका इन्वर्स हो गया, लाप्लास इन्वर्स ऑफ e रेज़ टू द पावर -2s 1 अपॉन s-3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये हमारा फाइनल जो है इन्वर्स रिजल्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दोनों अप्लाई होगी। फाइंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ e की पावर -5s अपॉन s-2 होल पावर 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे कि एक्सपोनेंट के अलावा जितना भी टर्म होगा उसको हम क्या करेंगे, fs ले लेंगे। तो एक्सपोनेंट के अलावा हमारे पास क्या है, देखिए इसको हम इस तरह से लिख लें, e रेज़ टू द पावर -5s इंटू 1 अपॉन s-2 होल पावर 4। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक्सपोनेंट है तो इसको हम सर्कल कर लेंगे
और इस एक्सपोनेंट के अलावा ये वाला जो टर्म है इसको हम क्या ले लेंगे, एफ एस लेट करेंगे। तो अगर हम इसको लेट एफ एस इक्वल टू 1/s-2 पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, s में से 2 माइनस हुआ है, तो जब s के साथ कोई कांस्टेंट टर्म माइनस होता है तो वहाँ पे हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो यहाँ पे हम हल्का सा आपको रिकॉल करा रहे हैं कि व्हाट इज़ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है इफ़ ला फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी if Laplace inverse of fs equal to ft, then Laplace inverse of fs minus a equal to e की पावर at Laplace inverse of fs, यानी e की पावर at ft। तो अब इसके अकॉर्डिंग इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या माइनस है, यहाँ पे जो माइनस है वो 2 माइनस है, ये वाला 2 माइनस है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट के e की पावर 8, यहाँ जब s माइनस a है तो यहाँ पे e की पावर 8 है, यहाँ 2 माइनस है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर 2t लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s की पावर 4 एंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ t की पावर n इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन विच इज़ इक्वल टू e की पावर 2t t क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। क्या होता है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ s की पावर 1/s की पावर n प्लस 1 इक्वल टू t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये आ गया लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-2 की पावर 4 का, 1/s-2 पावर 4। अब इस क्वेश्चन में हमें किसका इन्वर्स निकालना है, e की पावर -5s 1/s-2 पावर 4 का। तब हम इसको अप्लाई करते हैं, लाप्लास इन्वर्स ऑफ e रेज़ टू दी पावर -5s 1/s-2 पावर 4। तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू f t माइनस 5 t ग्रेटर देन 5 0 t लेस देन 5। अब एफ टी क्या है हमारे पास, इसको हम लेते हैं एफ टी। तो इसमें जहाँ जहाँ t है वहाँ पे t के प्लेस पे हम क्या कर देंगे, t माइनस 5 कर देंगे। ये हो जाएगा e की पावर 2 t माइनस 5 t माइनस 5 होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 t ग्रेटर देन 5 0 t लेस देन 5। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को हम कॉमन ले लेंगे। तो e की पावर 2 t माइनस 5 t माइनस 5 होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। यहाँ क्या हो जाएगा 1 0 t ग्रेटर देन 5 t लेस देन 5। अब इसको हम क्या कहते हैं, u t माइनस ए। ये हो जाएगा e की पावर 2 t माइनस 5 t माइनस 5 होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 u t माइनस 5। और ये किसका लाप्लास इन्वर्स है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ e की पावर माइनस 5s अपॉन s माइनस 2 पावर 4। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दोनों ही अप्लाई हुआ है। थैंक यू।